नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक चल रहा है, तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से पढ़ लिया है। उसके हम लोगों ने कुछ टाइप्स भी पढ़ लिए हैं कि होमोमॉर्फिज्म की कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर एक थ्योरम लेकर आए हैं। आपको समझ आया? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर एक थ्योरम लेकर आए। तो थ्योरम और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम लोग देखेंगे कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की कोई खास बात है क्या, और ये किस तरीके के साथ कैसा बिहेवियर रख सकता है, वो सारी बात देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए उसका स्टेटमेंट कुछ ये आता है इस तरीके से कि इफ r टू r डैश, मैं यहां लिख देता हूं, इफ f such that r to r dash is a homomorphism then kernel of f is a two-sided ideal। आपके पास बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है और वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो जब आप उसका कर्नल निकालेंगे तो कर्नल आपके पास एक आइडियल आएगा। टू साइडेड आइडियल होने का मतलब वो लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और वो राइट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब आइडियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मतलब आपका ये कर्नल कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा तब आइडियल बन जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि आपके पास जो भी कर्नल ऑफ एफ के पास जो भी एलिमेंट होंगे, सबसे पहली बात तो वो सेट आपके पास एक नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके एम्प्टी हो गया तो आप आइडियल के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कंडीशन है कि आपके पास जो भी आप कर्नल ऑफ एफ निकालेंगे, कर्नल ऑफ एफ के पास जो भी एलिमेंट आएगा, वो जो भी सेट बनेगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपके पास फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, मतलब आप x कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, कहां से, किसको प्रूफ करना है, आइडियल, कर्नल ऑफ f को आइडियल प्रूफ करना है। तो आप दो एलिमेंट उठाओगे कर्नल ऑफ f से और ये दिखाओगे कि वहां पर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो भी कर्नल ऑफ f में बिलोंग कर रहा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका फिर से मतलब आइडियल की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि आपको कर्नल ऑफ एफ को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, इसका मतलब यहां पर जो भी आपके पास सेट चलेगा वो कर्नल ऑफ फंक्शन का या फिर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का चलेगा। ये आपको समझ आया? थर्ड कंडीशन आपको ये दिखानी है कि आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे यहां पर रिंग से, और आपके पास कोई भी एक जनरल एलिमेंट होगा x जो कि बिलोंग कर रहा होगा कर्नल ऑफ f के अंदर, तो आप ये दिखाओगे कि चाहे आप लेफ्ट आइडियल की बात करो, लेफ्ट आइडियल का मतलब इस r को चाहे आप लेफ्ट में रखो तो वो भी कर्नल ऑफ f में बिलोंग करेगा, और इस r को चाहे आप राइट में ले जाओ तो वो भी कर्नल ऑफ f को बिलोंग करेगा। और अगर कर्नल ऑफ f ने ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो आप मतलब एक, दो, तीसरी और चौथी, तो आपके पास वो कंडीशन जो है वो आइडियल बन जाएगा। ये आपको समझ आया? तो चलिए अपने प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या गिवन है, गिवन दैट कि कोई भी एक फंक्शन है जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि अगर वो फंक्शन होगा होमोमॉर्फिज्म तो इसका मतलब r से r डैश पे मैपिंग बना रहा होगा। वो हम लोगों को पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि f सच दैट उसकी मैपिंग r से लेकर r डैश पे जारी होगी और वो आपका एक होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे कर्नल ऑफ f को आइडियल दिखाना है, तो सबसे पहली बात हमें कर्नल ऑफ f को नॉलेज होनी चाहिए। तो कर्नल ऑफ f के पास एलिमेंट जो होते हैं एंड लेट, हमने लेट कर लिया कि कर्नल ऑफ f का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो सारे के सारे एलिमेंट a जो बिलोंग कर रहे हैं रिंग R के अंदर, जब उन एलिमेंट को उठाकर आप फंक्शन के अंदर पुट करो तो आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए। कहां का? r डैश का। आपको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि बिलोंग करेगा r डैश में। तो यही आपके पास कर्नल ऑफ f का मीनिंग होता है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इसका काफी अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो अब हमें इसी कर्नल ऑफ f को यहां पर आइडियल दिखाना है, मतलब हमें इसी कर्नल ऑफ f को वो चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। ये आपको समझ आया?
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं नॉन एम्प्टी वाली, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो कर्नल ऑफ एफ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब अगर आप मेरे को इंट्रोडक्शन पार्ट से फॉलो कर रहे हैं कर्नल ऑफ एफ का, तो आप लोगों को पता होगा मैंने वहां पर यह बात स्पेशल बोली थी कि कर्नल ऑफ एफ के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एलिमेंट जीरो जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने फंक्शन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रख दिया R का, तो रिजल्ट में आपको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा R डैश का। वो प्रॉपर्टी आपके पास ये कहती है। इसका मतलब कर्नल ऑफ F के अंदर कुछ बिलोंग करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर जीरो एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा, बिकॉज पहले लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख दीजिए चलिए, बिकॉज जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। आर आपके पास एक रिंग है, इसका मतलब उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। दिस इंप्लाइज दैट एफ जीरो इज इक्वल टू आपके पास जीरो डैश आ गया। आप जानते हो कि फंक्शन में अगर आपने जीरो रख दिया तो रिजल्ट में आपको जीरो डैश मिलेगा, और आपको वही सारे एलिमेंट चाहिए थे जिन्हें उठाकर फंक्शन में रखने पर आपको जीरो डैश मिले। तो यहां पर बाकी कुछ मिले ना मिले मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहां पर जीरो मिल गया। और इसका मतलब ये जो जीरो है वो कहां बिलोंग करेगा, कर्नल एफ में, क्योंकि आपके पास कर्नल एफ के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट ए आते हैं जिन्हें उठाकर फंक्शन के अंदर रखने पर आपको जीरो डैश दे दे। तो इसका मतलब जीरो रखने पर जीरो डैश दे गया, तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो जो है वो कहां बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया। अब अगर जीरो जो है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, जिसका साफ साफ मीनिंग है दिस इंप्लाइज दैट कि कर्नल ऑफ एफ जो है इज नॉन एम्प्टी, वो एक आपका नॉन एम्प्टी है, क्योंकि उसके अंदर जीरो जो है वो जरूर बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग इस तरीके से जाएंगे, हम लोग को अब क्या करना है, वो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगली बार मान लेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट है, हमने मान लिया यहां पर मान लिया चलिए ए और बी जो है वो कोई भी दो एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं कर्नल ऑफ एफ के अंदर, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के अंदर, हमने मान लिया। अब देखिए यहां पर अगर ए जो है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जब फंक्शन में मैंने ए रखा होगा तो मुझे जीरो डैश देगा, और उसी तरीके से बी जो है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जब मैंने फंक्शन के अंदर बी रखा होगा तब मुझे जीरो डैश देगा। ये आपको समझ आया। तो यहां पर ए और बी कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट कर लिया। ये आपको समझ आया। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग है कि जब हम फंक्शन के अंदर ए रखेंगे या फिर हम फंक्शन के अंदर बी रखेंगे तो हमें जीरो डैश देगा। ये आपको समझ आया। अब यहां पर हमें डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो हमने मान लिया था कि ए और बी जो है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड वी हैव टू शो दैट कि जो a माइनस का b है वो भी कहां बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करेगा। तो देखिए ये कंडीशन हम लोगों को गिवन है कि a और b जो है वो कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग कर रहा है, और a और b के कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करने का ये मतलब होता है कि अगर आपने फंक्शन के अंदर a रख दिया या फिर आपने फंक्शन के अंदर b रख दिया तो आपको जीरो डैश देगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों के दोनों कर्नल ऑफ f में बिलोंग कर रहे थे। तो आपको डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि किसी भी दो एलिमेंट के लिए उसके बीच का डिफरेंस जो है वो भी कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका a माइनस बी कर्नल ऑफ f में बिलोंग कर रहा होगा, आपको ये शो करना है कि भाई a माइनस का b जो है वो भी कर्नल ऑफ f में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब अगर a माइनस बी कर्नल ऑफ f के अंदर करेगा तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि जब आप फंक्शन के अंदर a माइनस का b पुट कर दोगे, क्योंकि a माइनस का b कर्नल ऑफ f में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन के अंदर a माइनस का b पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे जीरो डैश मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि a माइनस का b आपका कर्नल में कर गया, और कर्नल का मीनिंग ही यही होता है कि उसके अंदर आने वाले सभी के सभी एलिमेंट के लिए अगर आप उन्हें उठाकर फंक्शन के अंदर रखते हो तो रिजल्ट आपका जीरो डैश देता है। तो यहां पर a माइनस का b जो है वो हमें शो करना है, ये मतलब ये कंडीशन हम लोगों को शो करनी है। अब देखिए ये कंडीशन हम लोगों को गिवन है, किसी तरीके से इसको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी के ऊपर काम करेंगे। ये आपको समझ आया। और किसी तरीके से ये दिखाएंगे कि वो कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है।
मतलब या फिर मैं ये बोल सकता हूं, अब यहां पर देखिए अगर हमको ये शो करना है कि भाई a माइनस का भी कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करेगा, इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली ये शो करना है कि फंक्शन के अंदर a माइनस का भी पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम लोग फंक्शन ऑफ a माइनस बी के ऊपर काम करते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि हमने फंक्शन के अंदर क्या रखा तो हमें क्या मिलेगा, वो तो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर हमने किसी तरीके से ये शो कर दिया कि फंक्शन के अंदर a माइनस बी रखने पर हमें 0 मिलता है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलता, इसका मतलब हम साफ साफ क्या कह देंगे कि आपका a माइनस का बी जो है वो कर्नल ऑफ f में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर a माइनस बी पुट करने पर 0 आ गया, और कर्नल की यही मीनिंग होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर फंक्शन के अंदर पुट करो और आपको 0 दे दे, इसका मतलब वो कर्नल में बिलोंग करेगा। तो यहां पर फंक्शन के अंदर a माइनस बी पुट करने पर 0 आ गया, इसका मतलब a माइनस बी कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम लोग सिर्फ f a माइनस बी के ऊपर काम करेंगे और किसी तरीके से 0 पे पहुंचेंगे। ये आपको समझ आया? तो चलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो a माइनस का b लिखा हुआ है इसके ऊपर काम करते हैं और 0 पर जाना हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पर f के अंदर अगर हमने a माइनस का b पुट करा तो इस a माइनस b को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि फंक्शन के अंदर a प्लस का माइनस b, ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपको समझ आया? इसके पीछे लिखने का हमारा षड्यंत्र ये था क्योंकि फंक्शन आपका एक होमोमॉर्फिज्म है। तो जब आपका फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन? ये वाली कि आपका जो भी fx प्लस का y है वो fx प्लस fy के बराबर होगा और fx डॉट y fx डॉट fy के बराबर होगा। तो यहां पर fx प्लस y जो है वो fx प्लस fy के बराबर होगा। तो ये आपका बराबर हो जाएगा, यहां पर fa अलग हो जाएगा और प्लस का f माइनस का b जो है वो अलग हो जाएगा। यहां लिख दीजिएगा, हम लोगों ने होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी लगाई है, लिख दीजिएगा। तो बिकॉज f इज ए होमोमॉर्फिज्म, यहां लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं, बिकॉज f इज ए होमोमॉर्फिज्म। चलिए ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग हो गया। अब देखिए हम लोगों ने जब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पर हम लोगों ने एक लॉ सेटिस्फाई करा था। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर, जो हमारा फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर हमने उस फंक्शन के अंदर एक नेगेटिव एलिमेंट पुट कर दिया, इसका मतलब हमने माइनस का b पुट कर दिया, तो वो नेगेटिव बाहर दे देगा और अंदर सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। ये लो हमने वहां देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से बराबर आएगा, fa अलग हो जाएगा और ये माइनस का बाहर आ जाएगा और रिजल्ट में आपके पास यहाँ पर fb बचेगा। यहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई है होमोमॉर्फिज्म की। ये आपको समझ आए? अब ध्यान से देखिए, आपके पास fa क्या है? fa का मतलब 0 और fb क्या है? fb का मतलब भी 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस का 0 और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 0 और 0 एक दूसरे के इनवर्स भी है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होगा क्योंकि आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में काम कर रहे हो, वरना छोटा बच्चा देख के बोलेगा मैंने 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करा है तो रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा, वरना इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो आपको सेटिस्फाई होकर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 देगा। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आप लोग f a माइनस बी के ऊपर काम कर रहे थे और किसी तरीके से आप 0 के ऊपर आ गए। आपको नहीं पता था जब आपने f a माइनस बी के ऊपर काम करा था कि रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, लेकिन जब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा तो आपको 0 मिल गया। और 0 मिलने का मतलब आपका, अगर f a माइनस का b 0 आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी कहां बिलोंग करेगा? कर्नल f में। और आपको सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी यही शो करनी थी। समझ आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल के ऊपर बात करेंगे। मतलब इसी में इसके लेफ्ट आइडियल वाली प्रॉपर्टी और राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रफ करना पड़ेगा। कर दें? चलिए ठीक है, कर दें। ठीक है, यहां से देखिए, देखिए हमने मान लिया यहां पर कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है स्मॉल r जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, रिंग में। ये आपको समझ आया? अब यहां पर कर्नल ऑफ f को मान लीजिए हम लोग पहले लेफ्ट आइडियल के ऊपर काम करेंगे तो हमें अगला एलिमेंट जो है वो कर्नल ऑफ f से मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया a जो है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ f में।
तो a का कर्नल ऑफ f में बिलोंग करने का ये मतलब है कि जब आप a को उठाकर फंक्शन के अंदर रखोगे तो आपको 0 डैश दे देगा। ये समझ आया? ये यहां पर इसका मतलब है। अब देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R के अंदर, तो हम लोगों को ये शो करना है कि जब भी हम लोग इस पे, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग इस पर देखिए इस तरीके से मैं फिर बोल सकता हूं बोलने में कि अगर हमारा r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में और a बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ f में, जिसका मतलब fa इज इक्वल टू 0 डैश है, तो हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि जो RA होगा वो भी कहां बिलोंग करेगा? कर्नल ऑफ f में। और अगर RA कर्नल ऑफ f में बिलोंग करेगा, इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि जब हम फंक्शन के अंदर RA रख देंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? यही यहां पर इसका लेफ्ट आइडियल वाले का मीनिंग है कि आपके पास एक एलिमेंट रिंग से आएगा और अनदर एलिमेंट कर्नल से आएगा। तो जब वहां पर आप उन दोनों के बीच में लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, इसका मतलब रिंग का जो एलिमेंट है R उसको लेफ्ट साइड में रखोगे और कर्नल का जो एलिमेंट है उसको राइट साइड में रखोगे, तो आपका वो कर्नल f में बिलोंग करेगा। ये आपको शो करना है। तो अगर ये कर्नल ऑफ f में बिलोंग करेगा, इसका मतलब फंक्शन के अंदर RA रखने पर 0 डैश मिलेगा। अब आप क्या करोगे? अब आप FRA के ऊपर काम करोगे और किसी तरीके से ये दिखाओगे कि आपका FRA की वैल्यू 0 डैश है। ये आपको समझ आया? तो चलिए FRA के ऊपर काम करते हैं। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है कि फंक्शन आपका एक होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी लगाइए। क्या होती है कि अगर ये फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म होगा, इसका मतलब f, ये वाली प्रॉपर्टी कि आपका जो fx डॉट y होता है वो fx अलग चला जाता है और डॉट fy अलग चला जाता है। तो यहां पर आपका fr जो है वो अलग चला जाएगा और fa जो है वो अलग चला जाएगा। ये आपको समझ आया? अब यहां पर fr से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको fa की वैल्यू पता है, क्या? 0 डैश। तो हम यहां 0 डैश पुट कर देंगे और fr 0 डैश के साथ कंपोज होकर क्या दे देगा? 0 डैश। इसका मतलब हम लोग FRA के ऊपर काम कर रहे थे और अब हमें FRA की वैल्यू 0 डैश मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट RA जो है वो आपका कर्नल में बिलोंग करेगा, क्योंकि कर्नल का मीनिंग ही यही होता है कि वो वाले एलिमेंट जिन्हें उठाकर फंक्शन के अंदर अगर आप रखो तो आपको 0 डैश दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे r डैश का। इसी तरीके से मान लीजिए आप राइट के ऊपर काम करोगे तो राइट में आपका AR आ जाएगा। आपका इस बार R का एलिमेंट, रिंग का एलिमेंट R साइड से कंपोज होगा। तो वही बात है कि आपको वही सेम टू सेम दिखाना है कि इस तरीके से मान ले रहा हूं कि आपके पास R बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में और जो A है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल F में। तो A कर्नल F में करेगा, दिस इंप्लाइज दैट FA इज इक्वल टू 0 डैश मिलेगा। आपको ये दिखाना है कि जो AR है वो भी बिलोंग कर रहा है कर्नल F में। तो अगर AR कर्नल F में बिलोंग करेगा, सेम टू सेम वही, इसका मतलब आपका FAR इज इक्वल टू 0 डैश होगा। तो आप इसके ऊपर काम करोगे और किसी तरीके से यहां जाओगे। तो FAR जो है उसको आप लोग लिख सकते हो बाय द कंडीशन ऑफ F इज ए होमोमॉर्फिज्म। आप इसको लिख दोगे, FA अलग कर दोगे, FR अलग कर दोगे। तो FA का मतलब 0 डैश, FR से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 डैश इंटू FR आपके पास क्या आ जाएगा? 0 डैश। इसका मतलब आपका AR भी कहां बिलोंग कर रहा है? 0 डैश में। तो आपके पास यहां पर ये लेफ्ट आइडियल वाली और यहां पर ये राइट आइडियल वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके अलावा ये कर्नल यहां पर नॉन एम्प्टी भी बन गया और यहां पर इसके दो बीच के एलिमेंट का डिफरेंस भी कर्नल में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है कर्नल जो है ये कर्नल जो है वो आइडियल बनने के लिए सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस इंप्लाइड इन चारों प्रॉपर्टी के प्रूफ होने की वजह से आप साफ साफ कह सकते हो कि आपका जो कर्नल है वो एक टू साइडेड आइडियल है, क्योंकि उसने लेफ्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी और राइट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। तो ये यहां पर इसका प्रूफ था। बाकी हाँ, आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। बाकी हाँ, अगर अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।